हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए माय हॉट प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी की इंगेजमेंट बात को वी यिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने खुद की बहुत बुरी हालत कर ली थी। जियांग चैंग जब देखता है कि वी यिंग होश में आ गया है तो वो वी यिंग की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वी यिंग को मेडिसिन देने के बाद वी यिंग फिर से सो जाता है। जियांग चैंग खुद को संभालता है, फिर वो वी यिंग को संभालने की कोशिश करता है। और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी कॉलेज आ चुका था। वो डेस्परेटली वी यिंग का वेट कर रहा था। उसे यकीन था कि कहीं ना कहीं हो सकता है वी यिंग आ जाए, लेकिन पूरा दिन बीत जाता है लेकिन वी यिंग कॉलेज बिल्कुल भी नहीं लौटा। और वहाँ दूसरी तरफ वी यिंग जब दोबारा होश के अंदर आया तब वो देखता है कि रूम के अंदर कोई नहीं है। वी यिंग बेड से खड़ा होता है और बैठ जाता है और वो सब चीज़ें सोचने लगता है। वी यिंग को ये सोच सोच कर बहुत बुरा लग रहा था कि उसके गगे ने उसे छोड़ दिया। वो कैसे किसी गर्ल से ऐसे सगाई कर सकते हैं बिना कुछ बताए। सब कुछ इतना अच्छा था पहले, लेकिन अचानक से ये सब कैसे हो गया। वे यिंग बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहा था। बहुत देर तक इसी तरह रूम के अंदर बैठे रहने के बाद वे यिंग बेड से खड़ा होता है बहुत मुश्किल से। फिर वो अपने कुछ क्लॉथ लेता है, वॉशरूम में जाता है और एक शावर लेता है। लगभग 2 घंटे के बाद वे यिंग शावर लेकर बाहर आता है। फिर वो अपने रूम का डोर ओपन करता है और फिर वो नीचे की ओर जाने लगता है। तब वो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली हॉल के अंदर बैठी हुई थी। सभी के चेहरे पर एक उदासी थी। जियांग चैंग अपने फादर की ओर देखकर बोलता है, फादर हम क्या करें, ऐसा क्या करें जिससे वी यिंग संभल जाए। वी यिंग अपनी पूरी फैमिली को ऐसे उदास देखकर खुद पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि उसी की वजह से उसकी पूरी फैमिली आज इस तरह से गुमसुम बैठी हुई थी। जहाँ सब लोग एक दूसरे से हंसी खुशी बातें किया करते थे, आज वही लोग सब दुखी थे। मैडम यू की आंखों में आंसू थे। जियांग यानली मैडम यू को संभाल रही थी। वे यिंग ये सब नहीं देख पा रहा था। वो फिर से अपने रूम के अंदर आ जाता है। वे यिंग रूम के अंदर आकर डोर को बंद कर लेता है और वहीं नीचे बैठ जाता है। वे यिंग के आंखों के सामने बार बार वांग जी का फेस नजर आ रहा था। उस लड़की के हाथ में वो रिंग नजर आ रही थी। वे यिंग अपने आप को बहुत मुश्किल से संभालता है। फिर वो अपनी फैमिली के फेस को याद करता है जो उसे लेकर कितने वरिड हैं। मैडम यू जो कब से रोए जा रही हैं। वे यिंग ने डिसाइड किया कि नहीं, अब वो नहीं रोएगा। वो अपनी फैमिली को दुखी नहीं कर सकता है किसी के भी लिए। वो अपनी फैमिली को ऐसे सैड नहीं कर सकता है। वे यिंग अपने आप को संभालता है, वहाँ से खड़ा होता है, अपने फेस को साफ करता है। वो वॉशरूम में जाता है, अपने फेस को अच्छे से क्लीन करता है। फिर वो एक गहरी सांस लेता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। इसके बाद वो अपने रूम का डोर ओपन करता है। फिर वो दोबारा से हॉल के अंदर जाता है। उसकी पूरी फैमिली हॉल के अंदर जो बैठी हुई थी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सब लोग बहुत सैड थे। जैसे ही सबकी नज़रें वी यिंग पर पड़ती हैं, सभी वी यिंग की ओर देखते हैं और जल्दी से वो अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और वी यिंग के पास जाते हैं और बोलते हैं, वी यिंग तुम ठीक तो हो ना। वी यिंग अपने फेस पर एक फोर्सफुल स्माइल लेकर आता है और बोलता है, हाँ मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलकर जैन अपनी मॉम को हग कर लेता है। जैन के फेस पर उस स्माइल को देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगा जैसे परसों हो गए हों उन्होंने इस स्माइल को नहीं देखा हो। सभी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है वी यिंग के फेस पर स्माइल देखकर। इसके बाद मैडम यू वी यिंग का हाथ पकड़ती हैं और उसे लेकर वो डाइनिंग टेबल की ओर जाती हैं और उसे वहाँ बैठाती हैं और बोलती हैं, जैन बेबी चलो जल्दी से खाना खाओ। मेरा बेबी बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है, चलो जल्दी से खाना खाओ। ये बोलकर मैडम यू वी यिंग को खाना खिलाने लगती हैं। वी यिंग भी अपनी मॉम को बिल्कुल भी रिफ्यूज़ नहीं करता, क्योंकि वो उनके फेस पर वो सैडनेस देख सकता था, वो पेन देख सकता था। वी यिंग अपनी मॉम के द्वारा खाना खिलाए जाने पर बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग यानली, जियांग चैंग और जियांग फेंगमियान भी वी यिंग को खाना खिलाने लगते हैं। वी यिंग अपनी फैमिली को खुश देखकर एक फेस पर स्माइल लेकर आता है। वी यिंग को इसी तरह से उन्होंने बहुत ज़्यादा खाना खिला दिया था। वी यिंग बिल्कुल भी रिफ्यूज़ नहीं करता, क्योंकि वो जानता था उसकी फैमिली उसके लिए कितनी वरिड है, इसलिए उसने बिल्कुल भी रिफ्यूज़ नहीं किया
बहुत ज़्यादा खा लेने के बाद वी यिंग बोलता है, बस करो, अब मुझे नहीं खाना है, आप लोग मुझे खिला खिला के मार डालोगे। ये सुनने के बाद सब लोग एक स्माइल करते हैं और वी यिंग को सभी लोग एक साथ हग कर लेते हैं। वी यिंग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करता है कि उसकी फैमिली उससे इतना प्यार करती है। कुछ देर तक इसी तरह एक दूसरे को गले लगाने के बाद वो सभी लोग विंग से दूर होते हैं और बोलते हैं, वी यिंग कभी दोबारा ऐसा मत करना, तुम्हें पता है तुमने हम सबकी जान निकाल दी थी। वी यिंग अपने फादर की ओर देखता है और बोलता है, आई एम सॉरी फादर, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। वी यिंग एक स्माइल करता है, फिर वो अपने फादर को हग कर लेता है। जियांग फेंगमियान विंग के फेस पर एक स्माइल देखकर थोड़े हैप्पी हो जाते हैं। इसके बाद जियांग चेंग विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग चलो अब मैं तुम्हें रूम में छोड़ देता हूँ, तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है। वी यिंग अपने फेस को हाँ में हिलाता है। इसके बाद जियांग चेंग वी यिंग को लेकर उसके रूम में आता है, उसे मेडिसिन देता है। फिर वो टाइम को देखता है कि अब तो 8 बज चुके हैं। वी यिंग को अच्छे से बेड पर लिटाता है और फिर वो उसे अच्छे से कवर करता है और फिर वो गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। वी यिंग अपनी आँखों को जो बंद कर लेता है, अब वो धीरे से अपने आइज़ को ओपन करता है। फिर वो अपने फ़ोन को देखता है। वी यिंग अपने फ़ोन की ओर देखता है, तब वहाँ पर बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। वी यिंग वांग जी की कॉलर आईडी देख सकता था। उन सभी मैसेजेस को वो देख रहा था जिनके नोटिफिकेशन उसके फ़ोन पर आए हुए थे, लेकिन इस वक्त वी यिंग बिल्कुल भी ये सब चीज़ें नहीं देखना चाहता था। वी यिंग के माइंड में बार बार उसी लड़की का फेस आ रहा था, उसके हाथ में वो रिंग, वो सभी चीज़ें वी यिंग को पागल कर रही थी। वी यिंग अपने फ़ोन को फेंक देता है वहीं नीचे, जिस वजह से उसका फ़ोन टूट जाता है और वो फिर अपने आँखों को बंद कर लेता है, अपने फेस को टर्न करता है और सोने की कोशिश करता है। वी यिंग बहुत मुश्किल से सो पाता है। दूसरी तरफ वांग जी आज पूरा दिन वी यिंग का वेट कर रहा था। वो बिल्कुल भी अपनी क्लासेस को अच्छे से अटेंड नहीं करता है। वो पूरा दिन बस वी यिंग का वेट करता रहता है। जब वी यिंग नहीं आता तब वो बहुत लेट वापस अपने अपार्टमेंट लौटता है और बिना कुछ खाए ऐसे ही वही सोफे पर लेट जाता है और वी यिंग के बारे में सोचने लगता है। और बार बार वो वी यिंग को कॉल किए जा रहा था, लेकिन वी यिंग ने एक बार भी वांग जी के किसी भी कॉल का या फिर किसी भी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया। वांग जी को पता भी नहीं चलता कब वो रोते हुए ऐसे ही सो गया। अब हमें मॉर्निंग के 5 बजे का सीन दिखाया जाता है। वी यिंग धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन करता है, वो उठता है और फिर वो जल्दी से शावर के अंदर जाता है, शावर लेता है और रूम से बाहर आता है। जैसे ही वी यिंग शावर लेकर बाहर आता है तब वो अपनी पूरी फैमिली को वहाँ नीचे डाइनिंग हॉल के अंदर बैठे हुए देखता है। वी यिंग स्माइल करता है, उनके पास जाता है और उन सब से बातें करने लगता है। वी यिंग की पूरी फैमिली ये देखकर खुश थी कि वी यिंग अब थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है, वो पहले की तरह अब बिहेव नहीं कर रहा। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। सभी लोग हॉल के अंदर बैठे हुए थे। जियांग फेंगमियान जियांग चैंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, चैंग अब तुम्हें वापस अपनी यूनिवर्सिटी लौटना चाहिए। जियांग चैंग जब ये सुनता है तब वो अपने फादर की ओर देखता है और बोलता है, लेकिन फादर। तभी जियांग फेंगमियान जियांग चैंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, चैंग तुम्हारी स्टडी, उसे लेकर मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ, तुम्हें वापस अपनी यूनिवर्सिटी लौटना होगा। वी यिंग भी अपने फादर की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है डैड, हम वापस चले जाएंगे आज ही। जियांग फेंगमियान जब ये सुनते हैं तब वो बोलते हैं, नहीं वी यिंग, तुम रहने दो, मैंने तुम्हारे लिए दूसरी यूनिवर्सिटी का इंतज़ाम कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी स्टडी को कंप्लीट करो आगे की। लैंड यूनिवर्सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वी यिंग ये सुनता है तब वो बोलता है, लेकिन फादर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जियांग फेंगमियान वी यिंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वी यिंग, मैं तुम्हें इस तरह से सफ़र करते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए बोल दिया है और उन्होंने भी हाँ कर दिया है। तुम बहुत जल्द वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। वी यिंग अपने फादर की ओर देखता है और बोलता है, नहीं फादर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि अपने आप को संभाल सकता हूँ, आपको इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस कुछ वक्त चाहिए, मैं संभल जाऊँगा। जियांग फेंगमियान वी यिंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, लेकिन वी यिंग अपने फादर की ओर देखता है और बोलता है, प्लीज़ फादर, आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, मैंने कहा ना। इसके बाद जियांग फेंगमियान कुछ नहीं बोलते। मैडम यू जियांग फेंगमियान के पास आती हैं और बोलती हैं, फेंगमियान, मैं जानती हूँ कि तुम वी यिंग को लेकर वरिड हो, लेकिन फेंगमियान, अगर वी यिंग आज ही इन सब चीज़ों से डर जाएगा तो वो अपनी लाइफ के अंदर आगे होने वाली और भी ज़्यादा बड़ी मुसीबतों का सामना कैसे करेगा।
तुम्हें वी यिंग को इन सभी चीज़ों को खुद हैंडल करने के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर कुछ बड़ा हुआ तो हम हैं ना उसका साथ देने के लिए, लेकिन वी यिंग को इसे खुद संभालने दो, अपने लाइफ के डिसीजन उसे खुद लेने दो, यही सही होगा। जियांग फेंगमिन मैडम यू की ओर देखते हैं और बोलते हैं, ठीक है, मैं वी यिंग को उस यूनिवर्सिटी से नहीं हटाऊंगा, लेकिन अगर कुछ भी बुरा हुआ तो वी यिंग मैं एक सेकंड नहीं लगाऊंगा तुम्हें वहाँ से हटाने के लिए। वी यिंग अपने फादर की ओर देखता है और अपने सिर को हाँ में हिला देता है। इसके बाद जियांग चैंग और जियांग यानली अपने सामान को पैक कर लेते हैं वापस यूनिवर्सिटी जाने के लिए। जियांग चैंग और जियांग यानली दोनों ही कार के अंदर बैठ जाते हैं इवनिंग को और यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकल जाते हैं। पूरे 2 घंटे ड्राइव करने के बाद जियांग यानली और जियांग चैंग यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। वो अपने रूम की ओर जाने लगते हैं, तभी वो देखती हैं कि वांग जी अभी भी वहीं खड़ा हुआ है। वो बस उनके रूम की ओर ही देखे जा रहा है जहाँ पर ताला लगा हुआ है। जियांग चैंग जब ये देखता है कि वांग जी अभी भी वहाँ खड़ा हुआ है, वो उनके पास जाता है और बोलता है, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। जैसे ही वांग जी जियांग चैंग को देखता है तब वो जल्दी से उसके पास जाता है और बोलता है, जियांग चैंग प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ वी यिंग कहाँ है, क्या वो तुम्हारे साथ आया है। जियांग चैंग जब ये सुनता है तब वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। जियांग चैंग से वांग जी बार बार पूछने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग चैंग वांग जी से कोई बात नहीं करता। वो चुपचाप अपने रूम का डोर ओपन करता है और रूम के अंदर चला जाता है। जियांग यानली जियांग चैंग की ओर ही देख रही थी। वो जैसे ही रूम में आती है वो बोलती है, चैंग प्लीज़ तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो उनसे, तुम उन्हें ठीक से बात तो कर सकते हो ना। जियांग चैंग अपनी शीजे की ओर देखता है और बोलता है, शीजे क्या बोल रही हैं, आप जानते हैं उसकी वजह से वी यिंग को कितना हर्ट हुआ है, उसकी वजह से देखा आपने वी यिंग की क्या हालत हुई थी। नहीं, मैं उससे कोई भी बात नहीं करना चाहता, अब चलिए मैं आपको आपके रूम के अंदर छोड़ देता हूँ। ये बोलकर जियांग चैंग यानली का सामान लेता है और वो फिर से डोर को ओपन करता है। तब वो देखता है कि अभी भी वांग जी वहीं पर खड़ा हुआ था। जैसे ही वांग जी जियांग चैंग को फिर देखता है तब वो फिर से पूछता है, प्लीज़ मुझे बताओ वी यिंग कहाँ है, वो ठीक तो है ना। लेकिन जियांग चैंग फिर से वांग जी के क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं करता और वो वहाँ से चलने लगता है। जियांग यानली जब देखती है कि वांग जी की आंखों के अंदर आंसू है तब उसे वांग जी के लिए बहुत बुरा फील होता है। वो जियांग चैंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, आशियन 1 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर जियांग यानली वांग जी के पास जाती हैं। उनके पास जाकर वो खड़ी होती हैं और बोलती हैं, सर आप चिंता मत कीजिए, वी यिंग बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ टाइम चाहिए, वो ठीक हो जाएगा और वो बहुत जल्द वापस आ जाएगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है कि वी यिंग ठीक है। वांग जी इसके बाद वापस अपने अपार्टमेंट चला जाता है। जियांग चैंग जब वापस अपने शीजे को उसके रूम के पास छोड़ देता है तब वो बोलता है, शीजे आपको क्या ज़रूरत थी उनसे बात करने की। जियांग यानली जियांग चैंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं, चैंग मेरी बात ध्यान से सुनो, उन्होंने कुछ किया है तो उनके पास उसकी वजह होगी और उन दोनों को एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। हो सकता है अगर वो दोनों एक दूसरे से बात करें तो सब सही हो जाए। जियांग चैंग अपनी शीजे की ओर देखता है और बोलता है, नहीं शीजे अब कुछ ठीक नहीं होगा। ये बोलकर जियांग चैंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यानली वापस अपने रूम के अंदर जाती है, अपने सामान को अच्छे से रखती है, फिर वो शावर लेती है और आराम से अपने बेड पर लेट जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी कुछ दिनों से बिल्कुल भी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे। उसने बिल्कुल भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बंद कर दिया था। बार बार वी यिंग को कॉल करना, वी यिंग से कांटेक्ट करने की कोशिश करना, वो यही सब काम कर रहा था, लेकिन उसे वी यिंग से कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा था। इसी तरह देखते देखते लगभग 6 दिन बीत जाते हैं। वी यिंग अभी भी कॉलेज वापस नहीं लौटा था। आज संडे था, इसीलिए काफ़ी सारे बच्चे वापस अपने घर लौट गए थे ताकि वो अपनी फैमिली से मिल सकें। वांग जी ने अच्छे से अपनी क्लासेस को भी अटेंड नहीं किया था। लैन सिचेन देख सकता था कि किस तरह वांग जी अपनी हेल्थ को लेकर केयरलेस हो गया है। वो वांग जी की यह हालत देखकर बहुत डर गया था। वांग जी बिल्कुल भी अपनी हेल्थ की केयर नहीं कर रहा था। वांग जी ने उस पार्टी के बाद से अपने अंकल से कोई बात नहीं की। लैन चेरेन वांग जी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वांग जी अपने अंकल को देखता है वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वांग जी ने किसी से कोई बात नहीं की, वो बिल्कुल चुपचाप अकेला रहने लगा था और बार बार वो वी यिंग को कांटेक्ट करने की कोशिश करता, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। अब 7 डेज़ हो चुके थे। अब मंडे का दिन था, सभी लोग अपनी क्लासेस के लिए जा रहे थे।
वांग जी भी अपने यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है। वो अपनी कार को पार्क करता है और वो हॉल के अंदर जाने लगता है। जैसे ही वांग जी यूनिवर्सिटी के हॉल के अंदर प्रवेश करता है तब उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी इस आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचानता था। वांग जी जल्दी से उस आवाज़ की ओर जाने लगता है। वांग जी जब वहां पहुंचता है तब वो देखता है कि वहां पर वी यिंग खड़ा हुआ है। जैसे ही वांग जी ने वी यिंग को देखा उसके फेस पर एक ब्राइट स्माइल आ गई। वांग जी ने इस वक्त कुछ भी नहीं देखा। वो भागकर वी यिंग के पास जाता है, वी यिंग का हाथ पकड़ता है और उसे सडनली अपनी ओर खींच लेता है और उसे बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेता है। वांग जी के सडन एक्शन से वी यिंग कुछ भी समझ नहीं पाया। बस उसे अपने चारों ओर एक हाथ महसूस हुआ और उसे जैसे ही ये महसूस हुआ तो वो एक सदमे में चला गया। वी यिंग अपने आइज़ को अच्छे से रोल करता है तब वो देखता है कि वांग जी ने उसे हग किया है। ये देखते ही वी यिंग की आंखों से आंसू आने वाले थे, लेकिन उन्हें उसे कंट्रोल किया और वो चुपचाप ऐसे ही खड़ा रहता है। उसने वांग जी को बिल्कुल भी हग नहीं किया। वांग जी बहुत देर तक वी यिंग को ऐसे ही हग किए हुए रखता है। वहाँ पर जैंग चेंगविक और नी हुसिंग भी खड़ा हुआ था जो विंग से बातें कर रहा था, लेकिन अचानक से हुई एक्शन से किसी को कुछ समझ नहीं आया। सब लोग हैरान रह जाते हैं। कैंपस के अंदर और भी स्टूडेंट्स थे जो ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। उन्हें ये बात तो पता चल गई थी कि उनके टीचर लैन वांग जी की एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन आज जो उन्होंने अपने सामने देखा उस चीज़ पर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। सबको इतना बड़ा शौक लगा कि आखिरकार ये कर क्या रहे हैं वो। जियांग चैंग वांग जी को विंग से दूर करता है और वो बोलता है, सर ये आप क्या कर रहे हैं। वे यिंग वांग जी की ओर देखता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो जियांग चैंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है, चैंग चलो यहाँ से। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी यिंग प्लीज़ तुम ऐसे क्यों बिहेव करे हो। वी यिंग प्लीज़ मुझसे बात करो, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़ मेरी एक बार बात सुन लो। वांग जी फिर से वी यिंग को हग कर लेता है, लेकिन वी यिंग वांग जी से दूर जाने की स्ट्रगल करने लगता है, लेकिन वांग जी वी यिंग को बिल्कुल भी मूव नहीं होने देता। वो बस उसे टाइटली होल्ड किए हुए रखता है। वी यिंग देखता है कि सब लोग उन्हें ही देख रहे हैं। वी यिंग वांग जी को पुश करता है और बोलता है, सर ये आप क्या कर रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो गया है, प्लीज़ दोबारा ऐसा मत कीजिएगा वरना मुझे आपकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। ये बोलकर वी यिंग जियांग चेंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से जाने लगता है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो एक शॉक में चला जाता है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि वी यिंग उसे कभी ऐसा भी बोलेगा। वांग जी की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो वी यिंग को अपने सामने जाता हुआ देख रहा था। उसकी हार्ट में बहुत पेन हो रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वी यिंग उससे ऐसा कुछ भी बोलेगा। वांग जी वी यिंग को जाते हुए देख रहा था, लेकिन सडन लेना जाने वांग जी को क्या होता है। वांग जी दौड़ते हुए वी यिंग के पास जाता है, उसके हाथ को पकड़ता है और खींचता है, जिस वजह से वी यिंग का हाथ जियांग चेंग से छूट जाता है। वी यिंग सीधा वांग जी के चेस्ट पर आकर हिट होता है। वी यिंग इससे पहले कि कुछ समझ पाता, वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स पर एक किस करने लगता है। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि अचानक से क्या हुआ। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया। वांग जी वी यिंग के लिप्स पर अग्रेसिवली किस किए जा रहा था। वी यिंग वांग जी से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा और वो उसे उसकी कमर के पीछे फोल्ड कर देता है और उसके लिप्स पर वाइडली किस करने लगता है। वी यिंग के लिप्स पर वो बाइट करने लगता है। सभी लोग ये देखकर हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अपने सामने क्या देख लिया। वांग जी वी यिंग वांग जी के उस किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, लेकिन वांग जी विंग को किस किए ही जा रहा था। उनका किस धीरे धीरे वो बहुत ही मैसी और वेट होता जा रहा था। वांग जी अपने टंग का यूज़ कर रहा था विंग को किस करने के लिए। हॉल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट एक जगह खड़े हो गए थे और वो वी यिंग और वांग जी को ही देखे जा रहे थे। सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे। उन्हें ये सब देखने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। और वहाँ दूसरी तरफ जब लैन चिरेन ये देखता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हॉल के अंदर एक जगह खड़े हुए हैं, उसे भी क्यूरियोसिटी होती है ये देखने के लिए। लैन चिरेन जल्दी से वहाँ जाता है। जो उसने अपने सामने देखा वो तो एक सदमे में ही चला गया। वांग जी वो भी पब्लिक में इतने सारे स्टूडेंट के सामने वी यिंग को किस किए जा रहा था, तो वी यिंग सांस लेने के लिए भी स्ट्रगल करने लगता है, लेकिन वांग जी अभी भी वी यिंग को नहीं छोड़ रहा था। तभी लैन चिरेन गुस्से में बोलता है, वांग जी। लेकिन वांग जी पर इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं था। उसे बस वी यिंग चाहिए था। ये देखकर लैन चिरेन और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जल्दी से जाता है और बोलता है, वांग जी क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन वांग जी का तो अपने अंकल की बातों पर कोई ध्यान नहीं था। वो बस इस वक्त वी यिंग को
खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था, इसीलिए वो बस उसे किस किया जा रहा था। लैन चरण का गुस्सा अब तो पूरे 7वें आसमान पर चला गया था। वो बहुत गुस्से में दिख रहा था। वांग जी जब ये फील करता है कि विंग सांस नहीं ले पा रहा, तब जाकर वो विंग को खुद से दूर करता है। और चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इस वक्त लैन चरण की हालत क्या हो रही होगी? कोई इमेजिन कर सकता है? आई मीन अपने सामने वांग जी को ये सब करते हुए देखना। ओ माई गॉड, बेचारा लैन चरण क्या सोच रहा होगा? उसके कानों से तो धुआं निकल रहा होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। तब तक वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय एवरीवन।